नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पे। बहुत अच्छा लग रहा है, प्रोबेबिलिटी के बारे में मेरे क्लासेस को लाइक किया जा रहा है और कमेंट किए जा रहे हैं, तो अच्छे से मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आपको अच्छे कॉन्सेप्ट बताते रहूं। आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होगा कि आपको 2-4 इवेंट्स दिए रहेंगे, 2-3-4 कुछ इवेंट्स दिए रहेंगे। उस इवेंट्स में कम से कम एक इवेंट के बारे में प्रोबेबिलिटी पूछेगा। आपको 2 से 3 या 4 इवेंट्स दिए रहेंगे, उसमें पूछे कि कम से कम एक की घटना घटित हो। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं ये डिस्कस करते हैं। हमारा कंडीशन ये दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक, दिया इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। मतलब ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं जिसमें से प्रायिकता बतानी है, जिसमें से कम कोई एक घटित हो, या तो ए या तो बी घटित हो। तो कम से कम एक के घटित होने की प्रायिकता के बारे में पूछे तो जैसा मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी में या को यूनियन बोलते हैं और को इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, या तो ए घटित हो या तो बी घटित हो, मतलब कोई एक घटित हो। और इसमें आपको एटलीस्ट वर्ड दिया होगा, इसको पहचानना है। एटलीस्ट वर्ड दिया होगा, हिंदी में कम से कम एक की बात करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, कम से कम ए और बी के बारे में 1 - ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे। आइए सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि अ डाइस इज टॉस्ड थ्राइस। एक डाइस को 3 बार थ्रो किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर पाने की प्रोबेबिलिटी बताइए एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार में। तो हम 3 बार अगर गिराने की बात करें, 3 बार उछालने की बात करें, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मान लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मान लें और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मान लें। ये पहली बार उछाल पे है, दूसरी बार उछाल पे और ये तीसरी बार उछाल पे है। तो सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी डाइस को उछालने में। तो आप जानते हो कि हमारे डाइस में टोटल 6 डिजिट होते हैं और 6 डिजिट में 3 इवन और 3 ऑड नंबर्स होते हैं। तो हमें ऑड नंबर्स के बारे में पूछा है, तो ऑड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 3/6 मतलब 1/2 हो जाएगा। मतलब पहली बार अगर ऑड नंबर आए तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, दूसरी बार अगर ऑड नंबर आए तो भी प्रोबेबिलिटी 1/1 होगी, तीसरी बार आए तो भी 1/2 ही होगी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक डाइस को 3 बार उछाला गया, तीनों बार पे हमको कम से कम एक बार ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। हो सकता है पहली बार ऑड नंबर आया तो 1/2, दूसरी बार ऑड नंबर आया तो भी 1/2, हो सकता है तीसरी बार ऑड नंबर आया तो 1/2। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो हम क्या करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 1 - 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। इसी तरीके से पी बी डैश की वैल्यू निकालेंगे तो भी 1/2, पी सी डैश की वैल्यू निकालेंगे तो भी क्या होगा, 1/2। तो पी ए की वैल्यू 1/2 है तो पी ए डैश की भी वैल्यू 1/2 होगा, क्योंकि आप लोग को पढ़ाया गया है कि पी ए प्लस पी ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अगर पी ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 1 ये फॉर्मूला होता है। हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। तो पूछा है कम से कम एटलीस्ट वंस के बारे में, तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला हम लोग जो है यहाँ लगाते हैं कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी अब अगर x पूछे तो 1 - पी ए कॉम्प्लीमेंट पी सी कॉम्प्लीमेंट रख दो। 1 - 1/2 1/2 1/2 1 - 1/8 8 बन जा, 8 में से 1 गया, कितना हो गया, 7/8 हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा आ जाएगा 7/8 हो जाएगा। आइए इस कॉन्सेप्ट को मैं फिर समझाता हूँ। कभी भी आपको 2-3 घटना दिया हो, उसमें से कम एक घटना घटित होने के बारे में पूछे तो उन सभी घटनाओं का आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद आप क्या करोगे, डाइस, इस क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी डाइस को 3 बार उछाला जाए और उसमें पूछा गया कि प्रायिकता बताइए कि कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त हो। तो
डाइस में विषम संख्या प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/2 होती है। 3 विषम संख्या होता है टोटल 6, तो 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, क्योंकि 3 बार उछाल है, ये पहली उछाल है, ये दूसरी उछाल है, तीसरी उछाल है, तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2, 1/2 आएगा। हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, 1 में से घटाएंगे 1/2 तो भी 1/2, 1/2, 1/2 आएगा। इसी फॉर्मूले में पी ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू निकालनी है, तो 1 माइनस पी ए पी बी और पी सी हो जाएगा। इसको हमने सॉल्व किया, मेरा 7/8 आ गया। इस कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो बच्चे कंपटीशन जैसे आईआईटी जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। जो आपके एयरफोर्स नेवी का प्रिपरेशन, जो एनडीएस की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, उनके एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन एंट्रेंस के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने क्या किया है कि इसका एक अलग से लेक्चर बना दिया है। तो आइए इसका मैं दूसरा एग्जाम्पल देखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कहीं भी कम से कम की बात करें तो आप इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। आइए बच्चों सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम ऑन मैथ्स बीइंग सॉल्व बाय द 3 स्टूडेंट। 3 स्टूडेंट है ए बी सी। किसी मैथ के प्रश्न को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ए द्वारा 1/2, बी द्वारा 1/3, सी द्वारा 1/4 दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व। पूछ रहा है कि प्रायिकता बताइए यदि प्रश्न सॉल्व हो जाता है एटलीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम किसी एक से, या तो बी से, या तो सी से, या तो ए से। तो हमने बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें दिया है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 1/3। आप लोग इसको तुरंत सॉल्व भी कर सकते हो कि 1/4। तो हमने बताया था कि एटलीस्ट वाले में हम इन लोग का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, 1 माइनस पी ए, ऐसे 1 माइनस पी बी, ऐसे 1 माइनस ये हो जाएगा पी सी। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 आएगा, 1 में से 1/3 घटाएंगे तो 2/3 आएगा, 1 में से 1/4 घटाएंगे तो 3/4 आ जाएगा। तो एटलीस्ट वन बंदा सॉल्व करे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, या तो ए सॉल्व करेगा, या तो बी सॉल्व करेगा, या तो सी सॉल्व करेगा, कोई एक। तो इसका फॉर्मूला हमने बताया था 1 माइनस पी ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट इंटू पी सी का कॉम्प्लीमेंट। 1 माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट कितना दिया है 1/2, बी का कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला 2/3, 3/4, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, यहाँ से आएगा 1 माइनस 1/4। आप देखोगे इसका आंसर कितना हो गया 3/4। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट एटलीस्ट वन ऑफ देम वाला आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी इस वर्ड का इस्तेमाल हो और आपको प्रोबेबिलिटी मतलब आपको इवेंट्स दिए रहेंगे, उस इवेंट्स का आप क्या करना कॉम्प्लीमेंट निकाल देना ऐसे 1 से घटाकर। उसके बाद अगर 1 2 3 4 लोग दिए होंगे तो आप इसको ऐसे बना सकते हो। तो मैं ये तो क्वेश्चन आपको 2 एग्जाम्पल समझाया हूँ, मैं तीसरा एग्जाम्पल आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा, क्वेश्चन ऑफ द डे के तौर पे। जब मैं अगला क्वेश्चन बनाऊंगा तो आप उसको आप सॉल्व करके बताया जाएगा। आइए देखते हैं।